गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। काफी दिनों बाद आए हैं, 3-4 दिन हो गए, लीव हो गया था, नवरात्रि चल रही थी, इस चक्कर में मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया। तो हमारा जो अधूरा रह गया था, हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, हम आज पास्ट का ही कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे। और कंटिन्यू टेंस का पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बड़े दिनों बाद क्या हुआ, लीव हो गया था, थोड़ा मुझे भी काम था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, क्लास नहीं ले पाया। लेकिन अब जहां से कंटिन्यू क्लास रहेगी, कोई छुट्टी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम भाग 6 की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक 5 भाग पढ़ लिए। 5 भागों में क्या क्या पढ़ लिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने क्या पढ़ लिए? सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और कंटिन्यू के हम नेगेटिव और प्लस अफर्मेटिव यानी सिंपल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसी कंटिन्यू का कौन सा पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें 2 होते हैं और इसकी पहचान बताई जो कहा था मैं, क्या थी? रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि शब्द इसकी पहचान बताते हैं हिंदी में, कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? कोई भी भूतकाल में काम क्या हो रहा है? चल रहा होगा। हमें क्या याद करा रहा है इस टेंस से कि भूतकाल में क्या हो रहा था? कोई भी काम चल रहा था। और इसमें क्या है? इंट्रोगेटिव है, तो हम प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। कल तो छुट्टी है, स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? was were। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही थी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस टाइम वर्ड आखिरी में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब बता चुका, 2 हेल्पिंग वर्ब लग रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी लग रही हैं? was और were। 2 हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने was का यूज कहां बताया था? सिंगुलर नाउन के साथ। और were का यूज कहां बताया था? प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, ये और इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है। और आई के साथ क्या लगेगा? was या were क्या लगेगा? वो ही लगेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब कहां लेके आते हैं? हम फर्स्ट में रखते हैं। कहां रखते हैं? फर्स्ट में। और आखिरी में क्या रहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, यानी मार्क रहता है। अब क्या लेंगे हम? फॉर्मूला। सुमित की सुन ली थी हमने, कहा था कि क्या राम विद्यालय जा रहा था, क्या राम कल विद्यालय जा रहा था। कल नहीं लिखा मैंने, लेकिन क्या राम विद्यालय जा रहा था। ठीक है, तो पहचानने की स्थिति वही रहती है। हम पहले क्या देखेंगे? एस प्लस ओ प्लस बी। ठीक है, क्या देखेंगे? ओ, हिंदी का फॉर्मूला है वो, तो पहले हम वही देखेंगे। क्या देखेंगे? एस प्लस ओ प्लस बी। तो एस इसमें क्या है? अब हमको क्या देखना है? ओ कहां मिलेगी? मैंने पहले कहा था उसके साथ ही मिलेगी, तो ओ क्या मिल गया। और फिर हमको देखना है भी क्या है? ठीक है, अब हम इसको पहचानते हैं। कौन सा सेंटेंस है? हमने लास्ट में क्या मिला हमको? क्वेश्चन मार्क मिल गया। तो क्वेश्चन मार्क से क्या हमें पता चल गया कौन सा सेंटेंस होगा? कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, तो इंट्रोगेटिव तो होगा, क्योंकि क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंट्रोगेटिव तो होना ही है। अब हमें ये पता करना है इंट्रोगेटिव कौन सा है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है, रहा है, रही, मतलब ये कंटिन्यू वाली बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है? कंटिन्यू की। लेकिन था भी मिला था हमें, तो था से कैसे हो गया था? पास्ट। तो हमें पीछे ही शब्दों से पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यू का कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट का कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। हमने फॉर्मूला ले लिया था, एस प्लस ओ प्लस भी हम ले आए थे। ठीक है, ये हमने पहचान कर ली। अब हमको इंग्लिश में बनाना है, तो इंग्लिश का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? एस प्लस भी प्लस ओ। तो हमने एस भी निकाल लिया, ओ भी निकाल लिया, भी निकाल लिया। अब इनको हमको केवल जमाना है। तो हमने एस क्या लिया था? राम। ठीक है, अब हमारा क्या लेके आना है? भी क्या है?
गोइंग। ठीक है, अब देखो इसमें इंट्रोगेटिव है तो राम क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमने भी लगा ली, एस लगा लिया, अब बचा क्या हमारे पास, ओ बचा है। तो क्या है, ओ क्या है हमारा, स्कूल। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया नहीं होती है। ठीक है, आपने कह दिया ओ का मतलब क्रिया होती है, क्रिया होती है भी, क्रिया क्या होती है, भी होती है। ठीक है, कॉल आ रहा है, बोलना क्लास ले रहे हैं सब। ठीक है, तो ओ का मतलब क्या होता है, समझ जाना। देखो एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और भी का मतलब वर्ब होता है। ठीक है, तो हमने वही करा, राम सॉरी वाज राम गोइंग टू स्कूल, और आखिरी में क्या लगाएंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब हमने ये क्या था, हमारा प्रश्न ये था, अब हमको क्या बनाना है इसका, बी। ठीक है, तो अब देखते हैं, राम विद्यालय क्यों जा रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, उसमें तुम कह रहे थे क्या राम विद्यालय जा रहा था, अब हमने इसमें कह दिया राम विद्यालय क्यों जा रहा था। अब भाई विद्यालय क्यों जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, नहीं नहीं कुछ लोग तो घूमने भी जाते हैं। हाँ, कुछ लोग घूमने जाते हैं, नहीं जाते, तो पढ़ने जाते हैं सब, कुछ लोग घूमने भी जाते हैं। ठीक है, पढ़ने बाद में जाते हैं ना कुछ लोग, मतलब ऐसे नहीं कि जो तुम पढ़ने जाते हैं, जैसे हम जाते हैं, हम पढ़ाने जाते हैं, तुम पढ़ने जाते हो, कुछ लोग लंच लेने चले जाते हैं, कुछ लोग स्कूल में काम करने भी जाते, नहीं जाते। हाँ, तो लेकिन राम क्यों जा रहा है, यहाँ तो राम पढ़ने ही जा रहा है। ठीक है ना, राम कहने लगा कल से राम काम करने गया है, राम काम करने जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, प्रश्नवाचक भी है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो बात के बीच से प्रश्न बना रहा हो, कौन से बना रहा हो, उसकी प्रथम इंग्लिश हम लेके आएंगे। क्यों के लिए क्या बोलते हैं, क्यों के लिए क्या बोलते हैं, वाई। ऐसी बात बोलेंगे, वो वाला बार मत लिख देना, कौन सा, जब भी बोल रहे थे दीपाली, दी वाई, वाई जाने वाला बाय हो जाता है ये। ठीक है, जाने वाला नहीं है, बाय। ठीक है, तो बाय, और इसके बाद क्या रहेगा हमारा, जैसा श्याम था वैसा ही रहेगा, गोइंग टू स्कूल। और लास्ट में क्या लगाए, अनिवार्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर आप वाक्य के लास्ट में चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का, आप अगर इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस क्या कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा, कि आपका सेंटेंस क्या है, गलत है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भी जरूरी होता है। तो ध्यान रखना, अपने क्या चीज को ध्यान रखा, फोकस। अभी तो 10 पढ़ते आ रहे हैं, हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है, एस प्लस भी प्लस ओ, एस प्लस ओ प्लस सॉरी एस प्लस ओ प्लस भी। ठीक है, ये तो हमारा हिंदी और इंग्लिश टू ट्रांसलेशन वाले के लिए काम आएगा, लेकिन इसकी हेल्प पर भी ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि पास्ट में अभी अब इसके बाद परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट में एक लगेगी, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में एक लगेगी हैड, और उसमें लगेगी हैड बीन। ठीक है, और इसका अपन इंडेफिनिट पढ़ा, तो इंडेफिनिट में क्या लगी थी, एक ही लगी थी, क्या लगी थी, डिड। तो जहां में हमें ना सिंगुलर से मतलब था ना प्लूरल, हमें कोई नाउन नहीं देखना थी, लेकिन इसमें दो है नंबर में, तो हमको तो नाउन देखना है। अब सर ऐसा क्यों बोलते हैं, कहीं कहीं होता है कि सर सिंगुलर नाउन बोल रहे हो, नाउन, नाउन क्या होती है, संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा, मैं भी संज्ञा हूं कि नहीं हूं, जैसे नाउन इज द नेम एनी पर्सन प्लेस योर थिंग्स, नाउन जो होती, इसलिए हमको सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, ये नाउन है क्योंकि लेते हैं ना राम पेन प्लीजा, भाई किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो राम संज्ञा हुई कि नहीं हुई, भाई किसी का नाम है संज्ञा हुई नहीं, इसलिए हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, है ना। नाउन में कंक्लूजन में आया कि नाउन क्या होता है। ठीक है, और इसको एक्शन करने वाला ही बोल सकते हैं। भाई राम एक्शन करेगा कि नहीं करेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्शन करूंगा कि नहीं करूंगा। भाई इसको अगर कोई पढ़ाए, आपको बोल दे एक्शन क्या है, तो एक्शन क्या होता है, कोई व्यक्ति द्वारा, जैसे तुम बैठे हो ना, आप लोग लिख रहे हो, तो एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो एक्शन होना भी जरूरी है। फिल्म देखते हैं ना, फिल्म वगैरह बनती है, इतना सा डिब्बा रहता है, वो ऐसे करते हैं, चलो एक्शन, तो हीरो होता है, हीरो ने डांस वांस करने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं, एक्शन करते हैं नहीं करते, तो हम इसलिए उसको बोलते हैं एक्शन। ठीक है, ध्यान रखेगा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यू को कौन सा पढ़ रहे थे हम,
इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे। और जब हम कल नहीं क्लास लेंगे, हमारा जो पार्ट 7 शुरू होगा वो हमारा कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जो मैंने कल भी बोला था पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा, सॉरी लास्ट क्लास जब लगी तब बोला था कि परफेक्ट टेंस में काम पूर्ण रूप से क्या होता है, समाप्त हो चुका होता है। पास्ट में तो हो ही रहा है, लेकिन पास्ट में भी क्या है, काम हो चुका। ठीक है, अपन इसमें क्या करेंगे, काम को संपूर्ण खत्म करेंगे। तो अपन नेक्स्ट कल क्लास लेंगे, उसमें आप परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। मिलते हैं कल, टुमारो, मीट यू। जय हिंद, जय भारत।